हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 14 जून 2026। आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ डेली ही हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल की वोकैब डिस्कस करते हैं, राइट। अगर आपकी वोकैब अच्छी होंगी तो आपका एडिटोरियल पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। हम उन वोकैब्स का मतलब समझते हैं, उनकी आसान सी एक्सप्लेनेशन समझते हैं, उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, उनको याद कैसे रखें इसके लिए हम मेमोरी ट्रिक्स देखते हैं। एटमोलॉजी देखते हैं कि वो उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, सिनोनियम्स देखते हैं, एंटोनियम्स देखते हैं, और एसएससी उनको एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछता है ये चीज़ देखते हैं। प्रीपोजिशन ट्रैप में वो कैसे पूछे जाते हैं ये चीज़ देखते हैं। तो आज का जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ टायरेड। देखो, टायरेड का मतलब होता है अ लॉन्ग एंड एंग्री स्पीच फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म और हार्श वर्ड अगेंस्ट समवन और समथिंग। मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, राइट। क्रिटिसिज्म देना किसी चीज़ को, या फिर किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना, या एक ऐसी स्पीच देना जिससे आप दूसरे व्यक्ति को क्रिटिसाइज कर रहे हो, राइट। दैट इज कॉल्ड टायरेड। मतलब कड़ी निंदा करना टायरेड कहलाता है, राइट। व्हेन समवन गेट्स वेरी एंग्री एंड स्टार्ट्स शाउटिंग और स्पीकिंग कॉन्टिन्यूअसली, criticizing something or someone harshly for a long time, that is called tirade। जैसे कि एक टीचर है, एक बच्चे को डांटे जा रही है, नॉन स्टॉप डांटे जा रही है क्लास के अंदर, राइट। दैट इज कॉल्ड टायरेड। मतलब निंदा करना, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना। एग्जाम्पल देखते हैं इस वर्ड का। द मैनेजर लॉन्च्ड इनटू अ टायरेड अगेंस्ट हिज टीम फॉर मिसिंग द प्रोजेक्ट डेडलाइन, राइट। अब ये वर्ड टायरेड याद कैसे रखेंगे? देखो, टायरेड जो है वो ऐसे साउंड कर रहा है, टायर्ड प्लस रेड। समवन गेट्स सो टायर्ड ऑफ समथिंग दैट दे गो ऑन अ वर्बल रेड। मतलब मान लो कोई इंसान किसी चीज़ से इतना दुखी हो चुका है कि वो उसको वर्बली रेड करने लगा है, मतलब वर्बली उसको गालियां देने लगा है, राइट। उसको वर्बली उसके ऊपर रेड मारे जा रहा है, उसको क्रिटिसाइज किए जा रहा है, उसके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं बहुत एंग्री शब्दों में। दैट इज कॉल्ड टायरेड। टायर्ड प्लस रेड, इतना टायर्ड हो चुका है कि वो उस पर रेड मारे जा रहे हैं बार बार बोली से, राइट। टायरेड। अब देखते हैं ये वर्ड टायरेड आया कहाँ से है। देखो, ये जो वर्ड टायरेट है इसके अंदर एक रूट वर्ड है टायरर। टायरर का मतलब होता है टू पुल, खींचना। जैसे कि गाड़ी में जो टायर लगा होता है वो गाड़ी को आगे की साइड खींचता है, जो टायर लगा होता है वो गाड़ी को आगे की साइड खींचता है। तो टायरर का मतलब होता है टू पुल। और ये इस चीज़ से भी रिलेट करता है कि ड्रॉइंग आउट वर्ड्स एट लेंथ। आप लंबे समय तक अपने वर्ड्स खींचे जा रहे हो, बार बार बोले जा रहे हो। दैट इज कॉल्ड टायरेड, राइट। इटालियन में टायरेटा होता है जिसका मतलब होता है ए लॉन्ग स्पीच, जिसका लिटरल सेंस हुआ करता पुल और अ ड्रो, मतलब खींचना, अपनी स्पीच को लंबा खींचना। और फ्रेंच में टायरेड होता है जिसका मतलब होता है लॉन्ग पैसेज और स्पीच, राइट। तो ओरिजिनली इसका मतलब हुआ करता था कि एक स्पीच जो रुक ही नहीं रही है, लगातार चले जा रही है। और धीरे धीरे इसका मतलब हो गया एंग्री आउटब्रस्ट, मतलब आप किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए लंबी स्पीच दे रहे हो। दैट इज कॉल्ड टायरेड। सिनोनिम देख लेते हैं। आउटब्रस्ट, डियाट्राइब, रैंट, हरेंग्यू, इन्वेक्टिव। एंटोनियम्स देख लेते हैं। प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, कमेंडेशन, प्रेज करना किसी को, राइट। कंडमनेशन होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, और कमेंडेशन होता है किसी को प्रेज करना। कामनेस, साइलेंस। अब देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है। ही वेंट ऑन ए टायरेड टू हिज एम्प्लॉय अबाउट द डिले। देखो, किसी के अगेंस्ट ही तो उसकी निंदा करोगे आप। तो ये जो वर्ड टायरेड है ये अगेंस्ट लेता है अपने साथ, अगेंस्ट समवन या समथिंग। किसी के अगेंस्ट ही तो आप स्पीच दे रहे हो, किसी के अगेंस्ट ही तो आपकी स्पीच जो है वो किसी के अगेंस्ट ही तो है, किसी को टारगेट करने के लिए ही तो है। तो टायरेड के साथ टू कभी नहीं लगेगा, टायरेड के साथ अगेंस्ट लगेगा।
तो सही सेंटेंस होगा ही वेंट ऑन अ टायरेड अगेंस्ट हिज एम्प्लॉयज अबाउट द डे, राइट। इसी तरीके से प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाता है, देखो जो टायरेड वर्ड है ये अगेंस्ट प्रीपोजिशन लेता है, उसके अलावा ये ना टू लेता और ना ऑन लेता, क्योंकि किसी के अगेंस्ट ही तो आप, किसी पॉलिसी के अगेंस्ट ही तो आप क्रिटिसाइज करोगे, किसी नेता के अगेंस्ट ही तो आप क्रिटिसाइज करोगे। तो इस तरीके से याद रखना, ये जो वर्ड टायरेड है ये अगेंस्ट लेता है, ना तो ऑन लेता और ना टू लेता। नेक्स्ट वर्ड इज श्रूड। श्रूड का मतलब होता है शार्प जजमेंट देना या गुड प्रैक्टिकल सेंस, मतलब तेज आदमी या क्लेवर आदमी इन बिजनेस, मनी मैटर्स और डीलिंग विद पीपल। बीइंग वेरी स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल इन क्लेवर वे, someone who makes good decisions especially about money, people and is hard to fool or cheat, that is called shrewd। एग्जाम्पल देखते हैं। The shrewd businesswoman negotiated a deal that double her company's profit within a year, right? इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे, ये जो वर्ड shrewd है ये screwed की तरह साउंड करना है। देखो ये जो वर्ड shrewd है ये screwed की तरह साउंड कर रहा है, और screwed क्या होता है, जिसको चीट किया जा सके, जो इतना तेज नहीं है, जो a shrewd person can never be screwed, एक तेज आदमी को कभी भी चीट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इतना क्लेवर और शार्प है। तो जो श्रूड इंसान होते हैं कैन नॉट बी चीटेड, तो स्क्रूड से आप याद रख सकते हो, राइट। अब देखते हैं ये वर्ड आया कहाँ से। सबसे पहले ये जो वर्ड था ये मिडल इंग्लिश में यूज होने लगा था। श्रूड का मतलब होता था इविल टेम्पर्ड, राइट। श्रू जो होता है वो एक टाइप का स्मॉल और एग्रेसिव एनिमल, रैट टाइप का एक छोटा अग्रेसिव एनिमल होता है जो श्रू होता है, उसके ऊपर ऐसे कांटे कांटे से लगे हुए होते हैं, राइट। तो श्रूड को वहाँ से याद रखा जाने लगा कि अग्रेसिव एनिमल, और विक्ड या इविल टेम्पर्ड। तो ओरिजिनली इसका मतलब हुआ करता शार्प टंग्ड और मैलिशियस लाइक अ श्रू। धीरे धीरे ये नेगेटिव सेंस में डेवलप हुआ और श्रू का मतलब हो गया क्लेवर, तेज। अब धीरे धीरे ये पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ होने लगा, जिसके पास प्रैक्टिकल जजमेंट्स हैं स्पेशली बिजनेस वगैरह के अंदर, उसको हम श्रूड बोलते हैं, तेज बोलते हैं, क्लेवर बोलते हैं। इसके सिनोनियम देख लेते हैं, एस्ट्यूट, शार्प, क्लेवर, परसेप्टिव, कनिंग। एंटोनियम्स देख लेते हैं, नाइव। नाइव मतलब नया नया एक्सपीरियंस है अभी इसके पास, इसकी वॉइस में नई नई बातें हैं, राइट। फुलिश, गलीबल, अनवाइज, सिंपल माइंडेड। देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है। शी इज अ श्रूड इन हैंडलिंग फाइनेंसेस। देखो ये जो श्रूड है ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के आगे ए नहीं लगेगा या कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, या तो आर्टिकल को ड्रॉप कर दो या फिर श्रूड के बाद नाउन ऐड करो ताकि आर्टिकल लगा सके हम। तो श्रूड एडजेक्टिव है, क्वालिटी तो बता रहा है, स्टेट ही तो बता रहा है उस पर्सन की कि भाई वो बहुत क्लेवर है, क्वालिटी ही तो बता रहा है, तो श्रूड एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव के आगे आपको आर्टिकल लगाने हैं तो श्रूड के बाद नाउन लगाओ या फिर आर्टिकल हटाई दो। तो इसका राइट सेंटेंस क्या होगा, शी इज श्रूड इन हैंडलिंग फाइनेंसेस, या फिर शी इज अ श्रूड पर्सन, उस पर्सन की बात हो रही है। अब आप आर्टिकल लगा सकते हो व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंसेस, राइट। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। धीरे धीरे हम डेली एरर स्पॉटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे एरर स्पॉटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, राइट। अब देखते हैं ये प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे आता है। देखो ये जो वर्ड श्रूड है, किसी चीज़ के अंदर ही तो आप तेज होगे, किसी एक्टिविटी के अंदर ही तो आप क्लेवर होगे। तो श्रूड इनका मतलब होता है किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप किस एक्टिविटी के अंदर तेज हो। तो ये जो वर्ड श्रूड है ये ऑलमोस्ट इन लेता है, ये श्रूड एट नहीं लेता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और एसएससी का वन ऑफ द कॉमन ट्रैप है इस वर्ड के रिगार्डिंग है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज क्विजोटिक। क्विजोटिक, क्विजोटिक का मतलब होता है हैविंग अनरियलिस्टिक आइडियाज about achieving something, especially in a way that is romantic, impractical, idealistic। मतलब हम सोचते हैं हम ये कर लेंगे, हम आईएएस बन जाएंगे जल्दी, हम इतना पैसा कमा लेंगे, लेकिन हमारे पास कोई प्रैक्टिकल आइडिया ही नहीं है आईएएस बनने का, हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, बस हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, डे ड्रीमर है, दैट इज कॉल्ड क्विजोटिक, राइट। क्विजोटिक जो वर्ड है ये मोस्टली एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। देखो व्हेन समवन हैज़ अ बिग ड्रीम
और प्लान्स दैट साउंड नाइस बट आर नॉट रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल, रियलिटी में नहीं कन्वर्ट हो सकते, बस वो बोले जा रहे हैं। लाइक वांटिंग टू सिंगल हैंडेडली सॉल्व वर्ल्ड हंगर ओवरनाइट, इस तरीके से सोचना कि मैं आज की आज पूरी दुनिया में भूखमरी खत्म कर दूंगा। क्या हम कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो सिर्फ बातें बनाना, राइट, मतलब इम्प्रैक्टिकल वे में बातें बनाना, आइडियलिस्टिक बट इम्प्रैक्टिकल, दैट इज कॉल्ड क्विजोटिक। एग्जाम्पल देखते हैं। हिज क्विजोटिक प्लान टू स्टार्ट अ बिजनेस विद नो फंडिंग एंड नो एक्सपीरियंस वॉज बाउंड टू फेल, राइट। इस वर्ड क्विजोटिक को हम याद कैसे रखेंगे? तो एक नॉवल का बहुत फेमस कैरेक्टर था डॉन क्विजोटे, राइट। वो ये सोचता था ये जो विंड मिल्स लगी होती है मैं इनसे फाइट करूँगा, मतलब ये जो विंड मिल्स लगी हैं मैं इनसे फाइट करूँगा क्योंकि बहुत जाइंट है। तो वो इमेजिनरी सोचता था कि ऐसी चीज़ें सोचता था कि मैं इन बड़ी बड़ी चीज़ों से फाइट करूँगा। तो ऐसे इम्पॉसिबल ड्रीम्स को चेज करने की सोचता था। कौन? डॉन क्विजोटे, जो कि एक फेमस नॉवल कैरेक्टर है, राइट। तो क्विजोटिक वहीं से हम याद रखेंगे कि इम्पॉसिबल चीज़ों को चेज करने की सोचना जिसका हमारे पास प्रैक्टिकल सोल्यूशन ही नहीं है, राइट। अब देखते हैं एटमोलॉजी, ये वर्ड आया कहाँ से? ये जो वर्ड है ये डॉन क्विजोटे के नाम पर ही पड़ा था, राइट। ये करेक्टर हुआ करता है नॉवेल्स के अंदर, राइट, जो कि इम्पॉसिबल चीज़ों को परस्यू करता है, रोमांटिक एडवेंचर्स को परस्यू करता है, राइट। तो वो बड़ी बड़ी चीज़ों में विश्वास रखता है, दैट इज जो वो कैरेक्टर है वो बड़ी बड़ी चीज़ों में विश्वास रखता है, जो उससे हो नहीं पाती ऐसी चीज़ों में विश्वास रखता है। तो वहाँ से ये वर्ड आया, राइट। इसके सिनोनियम देखते हैं। आइडियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल, रोमांटिक, यूटोपियन, अनरियलिस्टिक। एंटोनियम्स देखते हैं। प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, प्रैग्मेटिक, सेंसिबल, डाउन टू अर्थ। अब देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है। हिज क्विजोटिक फॉर रिफॉर्मिंग द सिस्टम फेल्ड, वो रिफॉर्म करना चाहता था सिस्टम को, उसका जो वो सपना था वो फेल हो गया। देखो क्विजोटिक जो है वो एक एडजेक्टिव है, राइट, और एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए, राइट। यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद क्या लगा है? प्रीपोजिशन लगी है। तो क्विजोटिक एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन आना चाहिए। किसी को तो वो एक्सप्लेन करेगा, किसी की स्टेट तो बताएगा, किसी की क्वालिटी तो बताएगा, तो यहाँ पे नाउन आएगा। अटेम्प्ट वर्ड के रिगार्डिंग कॉमन कलेक्शंस क्या हैं? क्विजोटिक अटेम्प्ट, क्विजोटिक आइडिया, क्विजोटिक प्लान, क्विजोटिक स्कीम, इस तरीके से वर्ड आएगा। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा? हिज क्विजोटिक अटेम्प्ट टू रिफॉर्म द सिस्टम फेल्ड, हिज क्विजोटिक आइडिया ऑफ रिफॉर्मिंग द सिस्टम फेल्ड। अब देखते हैं ये प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाता है। ये जो वर्ड क्विजोटिक है ये मोस्टली अबाउट लेता है, किसी चीज़ के बारे में तो आप सोच रहे होगे, किस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो? ओन यहाँ पर गलत हो जाता है, राइट। अबाउट अ गोल, किस गोल के बारे में आप सोच रहे हो? तो ये वर्ड क्विजोटिक ओन नहीं लेता है, ये वर्ड क्विजोटिक अबाउट लेता है। ये चीज़ इस वर्ड के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट वर्ड इज मेलकंटेंट, मेलकंटेंट, राइट। ये नाउन के रूप में भी यूज़ होता है और ये एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ होता है। एज अ नाउन कैसे यूज़ होता है ये वर्ड मेलकंटेंट? अ पर्सन हु इज़ डिससेटिस्फाइड एंड रेबल्स अगेंस्ट द करंट सिचुएशन, मतलब कुछ सिचुएशन चल रही है उसके साथ नहीं है, हम उस सिचुएशन के अगेंस्ट हैं, हम उस सिचुएशन से सेटिस्फाई नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड मालकंटेंट। और एडजेक्टिव के रूप में क्या होता है? फीलिंग डिसकंटेंटेड और रेबेलियस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मालकंटेंट, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं इस वर्ड का। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मालकंटेंट्स ट्राइड टू डिसरप्ट द कंपनी मीटिंग्स बाय कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजिंग मैनेजमेंट डिसीजंस, राइट। अब देखो इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे। माल कंटेंट के अंदर दो वर्ड है, माल प्लस कंटेंट। माल का मतलब होता है बैड, लाइक माल फंक्शन, मेलाइस, राइट। तो माल का मतलब होता है बैड, दैट इज लाइक माल फंक्शन, मेलाइस। और कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, जो कि सेटिस्फाइड ही नहीं है, बैड सेटिस्फेक्शन है जिसका, जो पूरी तरीके से खुशी नहीं है। हु इज़ नेवर हैप्पी विद एनीथिंग। अब देखते हैं ये वर्ड आया कहाँ से। देखो ये जो वर्ड माल है ये फ्रेंच से निकला हुआ वर्ड है जिसका मतलब होता है बैडली, और कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाई, दैट इज कॉल्ड, आप बैडली सेटिस्फाई हो किसी से। और ये जो माल वर्ड है ये मेलाइस के अंदर भी रूट वर्ड है, माल फंक्शन के अंदर भी रूट वर्ड है, और मेलेडी
के अंदर भी रूट वर्ड है, इन सब का मतलब होता है बैड, राइट। तो इस तरीके से रूट वर्ड्स पढ़ने से हम मेलेडी का मतलब समझ गए कि कुछ बुरा। अगर ऑप्शंस आए, अगर मान लो ये मेलेडी वर्ड पेपर में आ जाते हैं, तो आप इजीली एलिमिनेट तो कर पाओगे चीज़ों को अगर आप एटिमोलॉजी पढ़ रहे हो तो, इसलिए ज़रूरी है एटिमोलॉजी, राइट। तो समझ गए ये वर्ड आया कहाँ से है। सिनोनियम देख लेते हैं। डिसीडेंट, रेबल, ट्रबल मेकर, डिससेटिस्फाइड, ग्रम्बलर, राइट। एंटोनियम्स देख लेते हैं। कंटेंटेड पर्सन, लॉयलिस्ट, सेटिस्फाइड पर्सन, सपोर्टर, कन्फर्मिस्ट, राइट, जो कन्फर्म कर जाए चीज़ों के साथ कि हाँ हाँ ऐसा कर लेते हैं, इस टाइप से। अब देखते हैं इस वर्ड को एसएससी एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछती है। ही इज माल कंटेंट फ्रॉम द न्यू रूल्स ऑफ द ऑफिस। फ्रॉम आएगा, एक बार आप खुद कॉमन सेंस से पढ़ के देखो, नहीं, किसके साथ आप माल कंटेंट हो, किस चीज़ के साथ आप सेटिस्फाई नहीं हो। तो ये जो वर्ड माल कंटेंट है ये हमेशा विद लेता है अपने साथ। ही इज माल कंटेंट हु अपोज द न्यू रूल्स, या फिर ही इज माल कंटेंट विद द न्यू रूल्स ऑफ द ऑफिस, ये अपने साथ विद लेता है किसी चीज़ को बताने के लिए कि किस चीज़ के साथ आप माल कंटेंट हो, किस चीज़ के साथ आप सेटिस्फाई नहीं हो। तो इस तरीके से, राइट। प्रीपोजिशन ट्रैप देखते हैं इसका, वही अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो वर्ड माल कंटेंट है ये विद लेता है अपने साथ, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अबाउट और फॉर ये नहीं लेता है। नेक्स्ट वर्ड इज एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब होता है मिस्टीरियस या फिर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन। कुछ मिस्टीरियस सी चीज़ जिसको हम एक्सप्लेन ना कर पा रहे हो, जिसको हम समझ ना पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एनिग्मेटिक। हैविंग अ पजलिंग और हिडन क्वालिटी, राइट, जिस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे। और ये जो वर्ड एनिग्मेटिक है ये मोस्टली एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। अब देखो, व्हेन समवन और समथिंग इज सो मिस्टीरियस दैट यू कांट फुल्ली अंडरस्टैंड इट, लाइक अ पर्सन who never reveals their true feeling, or a smile that could mean anything, right, full of mystery, that is called enigmatic. Example देखते हैं। The Mona painting's enigmatic smile has puzzled art historians and visitors for centuries, right. अब इस वर्ड enigmatic को याद कैसे रखा जाएगा, देखो, it sounds like an enigma, टिक, राइट। एनिग्मा, एनिग्मा जो होता है वो पजल या मिस्ट्री को बोला जाता है, एनिग्मा। तो एनिग्मेटिक मतलब फुल ऑफ पजल से भरी हुई सिचुएशन, राइट। तो एनिग्मा का मतलब होता है मिस्ट्री, पजल, राइट, जो फुल्ली सॉल्व ना हो सके। तो इस तरीके से हम ये वर्ड याद रखेंगे। अब देखो, इसके अंदर एक रूट वर्ड है एनिग्मा। अब देखते हैं इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ। देखो, इसके अंदर एक रूट वर्ड है एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब भी होता है मिस्ट्री या पजल, राइट। और एनिग्मेटिक इसका एडजेक्टिव है। तो यहीं से ये वर्ड निकला है कि कुछ मिस्टीरियस चीज़, कुछ पजल्ड चीज़ जिसको हम सोल्व ना कर सकें, राइट, जिसको हम समझ ना सकें, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड एनिग्मेटिक। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। मिस्टीरियस, पजलिंग, क्रिप्टिक, इनस्क्रूटेबल, ऑब्सक्योर। एंटोनियम्स देख लेते हैं। क्लियर, ऑब्वियस, ट्रांसपेरेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अंडरस्टैंडेबल। देखो, एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है। हिज एनिग्मेटिक बिहेवियर्स कंफ्यूज्ड ऑल हिज कलीग्स। पकड़ पा रहे हो, थोड़ा बहुत देख पा रहे हो। 1-2 सेकेंड रुको और सोचो इस सेंटेंस को। बिहेवियर्स, एस लगा है, क्या बिहेवियर को काउंट किया जा सकता है? बिहेवियर तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो एस कैसे लग सकता है, राइट। तो एस नहीं लगेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये वर्ड प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे पूछा जाता है। ये जो वर्ड एनिग्मेटिक है ये हमेशा अबाउट लेता है अपने साथ, राइट, ऑन नहीं लेता है। तो यही चीज़ प्रीपोजिशन ट्रैप में आपको ध्यान रखनी है। तो किसी चीज़ के रिगार्डिंग ही तो आप एनिग्मेटिक होगे, तो उस टॉपिक को डिफाइन करने के लिए ये वर्ड जो है वो अबाउट लेता है, राइट। शी इज़ रिमेन्ड एनिग्मेटिक, किसी चीज़ के रिगार्डिंग ही तो आप पजल्ड रहोगे। तो अबाउट हर फ्यूचर प्लान्स, उसके फ्यूचर प्लान्स के रिगार्डिंग वो पजल में है कि मैं क्या करूँगा फ्यूचर में, कैसे करूँगा, कन्फ्यूज़न में है। तो एनिग्मेटिक अबाउट वो बताता है कि किस टॉपिक के रिगार्डिंग आप पजल हो रखे हो, राइट। अब देखो, हम डेली 10 सेकंड की ये टेबल डिस्कस करते हैं जिसमें हम जो भी वर्ड्स हमने आज पढ़े हैं वो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखो, टायरेड, टायरेड मतलब कड़ी निंदा करना, राइट। लॉन्ग एंग्री स्पीच, कैसे याद रखेंगे, टायर्ड प्लस रेड, हम इतने टायर हो चुके,
हम इतने टायर्ड हो चुके कि हम रेड मारे जा रहे हैं अपनी स्पीच के थ्रू, राइट। अब देखो ये जो वर्ड टायरेड है ये अगेंस्ट लेता है, ओन नहीं लेता है। श्रूड, श्रूड का मतलब होता है तेज, क्लेवर, राइट। स्क्रूड से याद रखेंगे, स्क्रूड का मतलब चीटेड, जिसको चीट ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड श्रूड, राइट। और श्रूड के साथ इन लगता है, एट नहीं लगता है। किसी चीज़ के अंदर ही तो आप क्लेवर होगे, राइट। और श्रूड एक एनिमल हुआ करता जो कि बहुत क्लेवर हुआ करता, वहीं से ये वर्ड निकला है बेसिकली। क्यूजोटिक, क्यूजोटिक का मतलब होता है अनरियलिस्टिक या आइडियलिस्टिक, राइट। डॉन क्विजोटे एक नोवेल का कैरेक्टर था जो हमेशा ऐसी चीज़ें सोचता था जो उससे हो ना सकें, तो वहाँ से ये वर्ड निकल के आया है। क्यूजोटिक जो वर्ड है वो अबाउट लेता है, ओन नहीं लेता है। नेक्स्ट इज मेल कंटेंट। मेल कंटेंट मतलब ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, आप सेटिस्फाई हो ही नहीं। मेल का मतलब बैड और कंटेंट का मतलब सेटिस्फाई, आप सेटिस्फाई नहीं हो, किस चीज़ के साथ सेटिस्फाई नहीं हो, राइट। अनहैप्पी विद यू, इस तरीके से हम बोलते हैं, तो ये विद लेता है, अबाउट और फॉर नहीं लेता है। अनेग्मेटिक, अनेग्मेरियस या पजलिंग सिचुएशन, अनिग्मा का मतलब ही मिस्टीरियस होता है, तो वहीं से ये वर्ड याद रखना है। अनेग्मेटिक अबाउट सही है, ओन गलत हो जाएगा, राइट। तो हमने सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में ऊपर डिस्कस की हैं और आपने आई होप वर्ड्स को एंजॉय किया होगा। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।